जिले में जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक साल पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनी जब इन लोगों ने जो लुभावने वादे करे थे, एक भी वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। इसके लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी ने उनके निर्देशों पर आज ये प्रेस वार्ता डूंगरपुर में आयोजित हुई। आप देखेंगे कि इन लोगों ने जो लुभावने वादे करे, ये लोग बोलते हैं कि हमने 52% वादे पूरे कर दिए, लेकिन हम इस चीज को नकार रहे हैं कि इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कोई वादा जनता बोल नहीं सकती। इन्होंने एक चीज पूरी की कि बड़े बड़े सेठिया अडानी और सेठियों को लाके जयपुर में किस ढंग का तांडव किया। यह सीधा सीधा ये पर्ची की सरकार, सरकारी अधिकारी इसको पर्ची देते हैं और ये सीधा कहीं विदेशों में घूम रहे हैं और विदेश में घूमने के बाद ये वापस आते हैं और पर्ची मिल जाती है, कभी इसका स्वागत कर, इसका उद्घाटन कर। और इन्होंने सरकारी खर्चे से तमाम वो काम किए जो गरीब जनता के लिए अच्छे नहीं है। इन्होंने कोई भी ऐसा वादा, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है कि एक साल में कोई भी वादा पूरा नहीं किया। न तो इन्होंने स्कूलों में टीचर लगाए, न कॉलेजों में प्रोफेसर लगाए। ERCP योजना पे 10,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के शासन में लग गए और झूठा उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी से उसका कराया गया। आप देखेंगे इन लोगों ने बात करी कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। इन लोगों ने वादे करे। आप देखिए जो अन्नपूर्णा किट कांग्रेस के शासन में मिला करते थे, उन किट पे सबसे पहले तो फोटो बदलनी भी चाहिए। सरकार बदल गई तो अशोक जी की फोटो बदलनी भी चाहिए। उसका नाम बदला, लेकिन आज जगह जगह अन्नपूर्णा रसोइयाँ बंद पड़ी। आप देखेंगे कि किसानों को सहूलियत देने के नाम पे जो इन लोगों ने वादे किए, एक भी वादा इनका पूरा नहीं है। ना गेहूं पे, बाजरे पे और तमाम फसलों पे जो छूट देनी थी, MSP देनी थी, उसके ऊपर इन लोगों ने कोई भी काम सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने विचार किया कि एक साल इनको काम करने दें, उसके बाद हम आवाज उठाएंगे। तो आज शुरुआत है डूंगरपुर जिले में कि कोई भी वादा, आप देखिए कांग्रेस का शासन था नरेगा के अंदर, या ये वागड़ का क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, नरेगा में किसान कार्ड से पलते थे। अगर नरेगा नहीं होती तो कोरोना काल में हमारे किसानों को बहुत परेशानी होती। आज नरेगा की आप जिला कलेक्टर से, जो भी आपका CEO है, उससे लिस्ट लें। आप देखना कांग्रेस के शासन में कितने लोग गरीब काम करते थे और आज की तारीख में बिल्कुल नगण्य हालत है। किसानों के कर्जा माफ करने की इन्होंने बात की। कांग्रेस के शासन में 41,000 करोड़ का कर्जा पिछली हमारी सरकार ने माफ करा, लेकिन किसी भी तरह से ये सरकार से हम लोग, यहाँ की जनता राजस्थान की संतुष्ट नहीं है। जहाँ तक बीजेपी सरकार की बात है, आप देखिए 25 लाख तक का बीमा कांग्रेस के शासन में मिला करता था। आज उसका नाम बदला, आयुष्मान भारत करा और गांव गरीब परेशान है। पहले प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज होता था, सरकारी अस्पताल में भी होता था। RGSS वो योजना चलाई और लोगों को लाभ मिल रहे थे। उन सारी योजनाओं को इन्होंने तबाह किया है। इन्होंने जो हमारे मरीज है, आज पहले कोई गरीब आदमी इलाज कराने जाता था तो उसको कोई भी तरह से 1 रुपया नहीं लगता था, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। आज हजारों लोग, हमारे राजस्थान की जनता इलाज के अभाव में दम तोड़ रही है। आप देखेंगे महिलाओं पे अत्याचार लो, चाहे कोई भी काम, खुद भरतपुर में मुख्यमंत्री के इलाके में भी हालत खराब है।
इसलिए हम भर्त्सना करते हैं कि इस सरकार ने एक साल में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं की जो विज्ञापन लगा के ये लोगों के बीच में जा रहे हैं। इनका जाना गलत है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। आप देखेंगे इनके नेता नरेंद्र मोदी जी आपके पड़ोस के इलाके के हैं। किस ढंग से लोकसभा के अंदर इन्होंने तांडव मचाया हुआ है, किस तरह से ईवीएम इन्होंने कानून बना दिया। जब हाई कोर्ट ने, हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक जो सामग्री है वो सामग्री उनको उम्मीदवारों को जनता मांगे दे, सरकार ने वो न्यायालय ने आदेश दिया लेकिन सरकार ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं दिया जाएगा। इनका चुनाव आयोग बिल्कुल पूर्णतः भ्रष्ट। इनका जहाँ बस चल रहा है, इन लोगों का एक ही काम है, आज लोकसभा के अंदर अडानी के नाम पे बहस नहीं हो। इसके लिए आप बताइए, हमारे मान संविधान के रचयिता आदरणीय अंबेडकर साहब के बारे में नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्री अपना भाषण दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं कि तुम इनका नाम ले रहे हो, उसके बजाय तो इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग चले जाते। मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है कि अरे भैया तू ही ले ले, तू जा स्वर्ग में, जो कम से कम हम यहाँ नरक में तो आराम पाए। ये लोग केवल जुमलों से लोगों को गुमराह करके, मशीनरी में चुनावों के अंदर धांधली मचा के इन लोगों ने ऐसा देश के अंदर कर रखा है। आज इस देश का 36 कौम का आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, सारे लोग, केवल अडानी और अंबानी के अलावा सारे लोग खुश हैं। इसलिए इनके जो 1 साल का कार्यकाल है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और पूरा इनसे आशा करते हैं कि ये लोग सुधरे। और ये नहीं सुधरेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाएगा और कांग्रेस पार्टी इस जनता की सेवा करेगी। आज से कांग्रेस पार्टी उठ खड़ी है जनता की सेवा में, हर काम में, चाहे आंदोलन हो, चाहे कोई भी काम हो, इस सारे कामों में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आपकी डूंगरपुर की, पूरे राजस्थान की। और अब तो ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर साहब के मुद्दे को छेड़ के इन्होंने मुआल के छत्ते में हाथ डाल दिया है। आज बोलते नहीं बन रहा है। उस मान आज क्या बोला था कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, कि संविधान बदल देंगे, और इसके ऊपर राजस्थान में 11 सीटें कांग्रेस को मिली है कि संविधान नहीं बदल दें। वाकई सही बात है, संविधान बदलने वाले लोग हैं। जब संविधान निर्माता का ही ये आदर नहीं कर पा रहे हैं, उनको आज संविधान निर्माता की देन है कि आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं। ये अंबेडकर जी का ही संविधान है। अगर अंबेडकर जी का संविधान नहीं होता, अंबेडकर जी वो ज्ञानी आदमी थे, वो संविधान नहीं लिखते, तो नरेंद्र मोदी भी संविधान की शपथ लेके गृह मंत्री नहीं बनते, ये अमित शाह, और ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, गोगरा जी विधायक नहीं बनते। और आज हर आदमी इसलिए बन पाया कि संविधान निर्माता ने ऐसा रचा संविधान को। आप देखेंगे कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार दिया है। अगर यही काम कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी के टाइम से करती तो मेरे ख्याल से ये लोग अगर उस समय होते, आप बताओ, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में ऐसा विकास किया, पहली पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने, आप देखिए 1969 में इंदिरा जी ने, अभी बोलते हैं इंदिरा गांधी ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया। इंदिरा गांधी जी ने 1969 में रात को 12 बजे एक घोषणा करी कि मैं बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करता हूँ। आज ये बैंकों में पहले केवल गरीब आदमी जा ही नहीं पाता था, जिसका माल है वो ही घुस पाता था। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आज हर आदमी बैंक में जा रहा है, सब आदमी लोन दे रहे हैं, और मोदी जी जैसा आदमी बोल रहा है कि मैं सबके गरीबों के खाते खोल रहा हूँ। अगर शुरुआत इंदिरा जी नहीं करती तो आज हम क्या कर पाते। आज ये बागड़ा नामकल जैसे डैम, आपके बागड़ के अंदर कितने बड़े बड़े नेता हुए, बोगीलाल पांडे जिनकी धरती पर अपन बैठे, ये आपके हरदेव जी जोशी जो बागड़ के गांधी कहलाए,
और इस पूरे बागड़ का विकास किया। आज केवल कोई आदमी लग रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें वोट दे दो। अरे भाई करोगे क्या? तो आप लोगों से यही मीडिया से कांग्रेस पार्टी आशा करती है कि आप इन चीज़ों को लोगों को बताएं। आप देखेंगे 21वीं सदी के हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी, ये सब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, जब वो अटल बिहारी जी बैलगाड़ी में बैठ के गए कंप्यूटर चल जाएंगे तो देश की जनता बहुत परेशान होगी। ऐसे लोगों से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी खड़ी है और कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग मिलके इन लोगों की बातों का पर्दाफाश करेंगे। उसमें आप पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग जो सच्ची बात है उन सच्ची बातों को आप प्रकाशित करेंगे तो जनता में जोश बनेगा। और ऐसे लोग ये सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं। आप बताइए, मेरी बात नहीं मानी, अब बताओ जो ईडी और सीबीआई और ये जो सारी चीजें लगा के कितने, जब इनके अंदर पार्टी में घुस गया अजीत पवार, उसको नोटिस मिल रहा है कि भाई तेरे बहुत तुमने रुपए पैसे में लेन देन में गड़बड़ करा। लेकिन जब इनकी पार्टी से उप मुख्यमंत्री बन जाता है तो सारा माफ हो जाता है। इन लोगों ने जो हमारी ये संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं में चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी, सीबीआई, ये तमाम संस्थाओं को इन्होंने बंधक बना रखा है और तमाम उन नेताओं को ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख या तो इधर आ जा, नहीं तो हम तेरे को पकड़ लेंगे। और जब इनके अंदर चले गए तो गंगा जी में स्नान होके एकदम पवित्र हो गए। तो स्वर्ग में तो भैया अमित शाह जा पाए कि नहीं पाए वो, लेकिन गंगा स्नान होके तुमने इन लोगों को मदद करी है। इन सब आज देश के अंदर डरा रखा है, सनातन फलाना ढीगड़ा। अरे देश की जनता को चाहिए रोटी, देश की जनता को चाहिए सस्ताई महंगाई। आज आदमी भिंडी नहीं खरीद पा रहा है, टमाटर नहीं खरीद पा रहा है, आज खाद बीज नहीं खरीद पा रहा है। डीजल का क्या रेट है? जब ये बात करती थी वो स्मृति ईरानी उठा के वो गैस का सिलेंडर जब 300 रुपए का था जब लेके घूमती थी, अब कहाँ गई वो सिलेंडर लेके घूमने वाली? इस जनता को पूरी की पूरी बंधक बनाई हुई है और इस जनता के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस अन्याय की घोर भर्त्सना करती है और आप लोगों से ये आशा करती है। जहाँ तक सवाल है, काफी लंबा हो जाएगा, कितने काम करे कांग्रेस, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे कॉलेज हो। अब बताओ, हमारी सरकार की मंशा थी कि गांव का गरीब आदमी का बच्चा भी इंग्लिश स्कूल में पढ़े। कितनी बड़ी सोच थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था आज हर विधानसभा में 10, 11, 15 स्कूलें खुली। आज आदिवासी बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने बोला हम 4 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख नौकरी देंगे। एक साल में वही नौकरियां मिली है नौजवानों को जो नौकरियां कांग्रेस पार्टी उनको निकाली थी और वो पाइप में चल रही थी, वही बाहर आ रही है। इन्होंने ये भर्ती थी अपने नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की, उसको रद्द कर दिया। इन्होंने पूरा का पूरा नौजवानों के ऊपर आवाज उठाई कि नौजवान लोग तुम्हारे पेपर लीक हो रहे हैं। हमने मछलियां तो पकड़ ली, अब मगरमच्छ निकाल के लाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मगरमच्छ के मछलियां भी जमानतें करा के वापस वहां पे जा रही है। आप अंदाज लगाइए कि इन लोगों ने कोई परीक्षा ही नहीं कराई तो लीक होगी कहां से? और जब लीक हुई तो सरकार ने, मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने उसके लिए एसओजी को लगाया और सारी चीज पकड़ धकड़ का काम चल रहा था। लेकिन जनता को लगा कि कांग्रेस पार्टी गेहूं भी दे रही है, आटा भी दे रही है, तेल भी दे रही है, शक्कर भी दे रही है, मसाले भी दे रही है। लेकिन हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार हो सकता है घर पे रोटी बना के देने लग जाए। गुमराह हो गई। लेकिन हम मांग करते हैं कि सरकार को 4 साल में काम करना पड़ेगा। जनता ने काम करने के लिए वोट दिया है और अगर यही हालात रहे आने वाले 4 साल बाद गिन लेना कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता बनाएगी।
आप सबने मेरी बात सुनी।